खाने पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी, तेल पर जीएसटी, लेकिन अब एक और बोझ लोगों पर लादने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस कोशिश को पहले ही नाकाम करने की मुहिम खुल गई है। दरअसल अब ये नया जो बोझ है वो अडानी कंपनी की तरफ से लादने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अफसोस की बात है कि वो कामयाब नहीं हुए और आगे वो भी आपको बताएंगे। दरअसल तमाम एयरलाइंस ने अडानी कंपनी संचालित मंगलुरु एयरपोर्ट पर यूजर्स फीस बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। यानी यूजर फीस, आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग जाते हैं एयरपोर्ट पर उनसे जो टैक्स वसूला जाता है उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी करने की बात हो रही थी अडानी कंपनी की तरफ से, लेकिन अब इसका विरोध खुले तौर पर शुरू हो गया है। अडानी की कंपनी AAHL यानी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड देश भर में 7 एयरपोर्ट का जिम्मा संभाल रही है। एयरलाइंस ने पहले भी विरोध किया था, लेकिन अब उन्होंने मंगलुरु एयरपोर्ट मामले का संगठित होकर विरोध किया है और अडानी कंपनी की तरफ से जो यूजर्स फीस बढ़ाने का प्रस्ताव था उसको खुले तौर पर नकार दिया है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह विरोध फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस यानी FIA की तरफ से आया है, जिसमें इंडिगो, स्पाइस जेट और गो फर्स्ट शामिल है। एयरलाइंस का कहना है कि अभी तक हम लोग कोरोना महामारी से हुए नुकसान से भी नहीं निकल पाए। प्रस्तावित शुल्क बढ़ोतरी से उनके कारोबार पर भारी असर पड़ेगा। एयरलाइंस ने सुझाव दिया है कि इसके बजाय एयरपोर्ट अपने गैर वैमानिक यानी एरोनॉटिकल स्रोतों से आमदनी बढ़ाए, ना कि हम लोगों पर इसका बोझ बढ़ाए। इससे यात्रियों को भी काफी ज्यादा परेशानियां होंगी और वैसे भी कोरोना काल के बाद अब धीरे धीरे चीजें पटरी पर आना शुरू हो गई है, तो एक और बोझ डालकर उसको पटरी से नीचे उतारने का ये प्रस्ताव हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसमें आपको बता दें यात्रियों के लिए क्रॉस सब्सिडी शुल्क और एयरलाइंस के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क का बढ़ाना भी शामिल है। एयरलाइंस ट्रैफिक मॉडल के मुताबिक गैर एयरो आमदनी का 30% जो है वो क्रॉस सब्सिडी और यात्रियों के साथ एयरलाइनों पर शुल्क कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक टैरिफ रेगुलेटर एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AERA ने भी एयरपोर्ट ऑपरेटर यानी अडानी समूह की कंपनी से नॉन एयरो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए प्रयास करने को कहा है, जिसमें ड्यूटी फ्री शॉप्स, रेस्तरां, लाउंज और कार पार्किंग जैसे स्रोतों से होने वाली आमदनी शामिल है। आप सीधे सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए कि अडानी कंपनी की तरफ से जो बाकी की कंपनियां हैं उन पर टैक्स बढ़ाने की बात कही गई। इससे यूजर्स जो चार्ज है वो भी बढ़ेगा और उसमें बढ़ोतरी होने के बाद यात्रियों को परेशानी आएगी। अब यात्री अगर परेशान होंगे तो वो एयरलाइंस में जो है सफर कम करेंगे और अगर सफर कम करेंगे तो इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो एयरलाइंस के मालिकों को होगा, एयरलाइंस की कंपनी को होगा। इसी चीज का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को यानी अडानी कंपनी की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था यूजर्स फीस बढ़ाने का, उसका विरोध किया गया और कहा गया है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए हम लोगों पर बोझ नहीं डाल सकते हैं, आप अपनी आमदनी दूसरे स्रोतों से बढ़ाइए। कई ऐसे आपके पास ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप अपने को जो है ज्यादा पैसा कमवाने के लिए दूसरे का पैसा आप इस तरीके से नहीं ले सकते हैं। दरअसल बेंगलुरु एयरपोर्ट को संचालित करने वाली अडानी समूह की कंपनी ने एयरपोर्ट पर विकास की गतिविधियों की फंडिंग के लिए अगले 5 साल की अवधि के लिए यात्री लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में तत्काल प्रभाव से 49 से 74% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया। इसके आने के बाद अराइवल और जाने यानी डिपार्चर वाले दोनों यात्रियों पर यूजर्स फीस लगाने की अनुमति का भी अनुरोध किया गया। हालांकि आमतौर पर एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों पर यूजर्स फीस जो है वो नहीं थोपी जाती है। अडानी की कंपनी का प्रस्ताव मंजूर होने पर मंगलुरु एयरपोर्ट से आने जाने वालों को सभी एयरलाइंस का महंगा टिकट खरीदना पड़ेगा। इसके साथ साथ उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे यात्रियों के जेब पर है सीधा सीधा असर पड़ेगा। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि मंगलुरु में गैर एयरो राजस्व बढ़ाने की सीमित गुंजाइश थी और वर्तमान में एयरपोर्ट डेवलपर यानी अडानी हवाई अड्डे पर बुनियादी ढांचे और सुरक्षा स्थितियों में सुधार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था। अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स ने नवंबर 2020 में हवाई अड्डे का संचालन संभाला था, जिसके बाद से अब सीधा सीधा ये 49% से 74% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया। मंगलुरु एयरपोर्ट में शुल्क बढ़ोतरी के मामले में
में विवाद होने पर अडानी समूह या फिर उसकी कंपनी ने अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। देश में जब बीजेपी दोबारा 2019 में केंद्र की सत्ता में आई थी तो देश के तमाम एयरपोर्ट को प्राइवेट सेक्टर को देने का काम शुरू कर दिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कामयाबी अडानी समूह की कंपनी को मिली। अडानी ग्रुप को देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एयरपोर्टों में से लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को संचालित करने का काम मिल गया। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जीवीके ग्रुप के पास था। अडानी ने जीवीके ग्रुप से भी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संभालने का काम खरीद लिया, यानी एयरपोर्ट को अपने अंडर कर लिया। बाकी 6 एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल फ्लाइट वाले ही हैं जो अभी बचे हुए हैं। अडानी को सभी एयरपोर्ट यानी 50 साल की लीज पर मिल गए हैं। अब जरा इस खेल को आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि ये पूरा खेल है क्या। अडानी ग्रुप की कंपनी ने लखनऊ में एयरपोर्ट को टेक ओवर करते हैं 10% जो शुल्क है वो बढ़ा दिया, यानी लखनऊ एयरपोर्ट को जैसे ही अडानी ने अपने अंडर लिया 10% का जो है शुल्क बढ़ा दिया। इस पर जब शोर मचा तो अडानी का जवाब बहुत अजीबोगरीब था। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ने अपनी सफाई में ये ठीकरा एक ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी पर फोड़ दिया और खुद बच निकले। अडानी ने कहा कि उसने एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी को काम सौंपा था, उसी ने शुल्क बढ़ाया था। नियमानुसार अगर हम बात करें तो इस मामले में ट्रैफिक विनियमन प्राधिकरण या AIRA की इस मामले में अनुमति मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में जो है ये पूरा का पूरा मामला दब गया, ना किसी ने कोई सवाल किया और ना ही इस पर आगे की कोई रिपोर्ट सामने आई। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर यूजर्स चार्जेस उसके बाद और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं और आज लोगों को देने पड़ रहे हैं, और यही काम जो है वो बाकी के जो अडानी ग्रुप के पास एयरपोर्ट है उन पर करने की मांग की गई। लेकिन मंगलुरु से इसका विरोध शुरू हुआ और कह दिया गया कि वैसे ही इतना ज्यादा महंगा टिकट मिल रहा है और कोरोना के बाद से लोगों की स्थिति इतनी ज्यादा नहीं है कि अगर हम उन्हें टैक्स बढ़ा देंगे, उनका चार्जेस बढ़ा देंगे तो वो एयरपोर्ट आएंगे भी और एयरलाइंस में सफर भी करेंगे। इस चीज को अडानी ग्रुप को समझना पड़ेगा और अपनी आय के स्रोत दूसरी चीजों से तलाशने पड़ेंगे, ये साफ तौर पर विरोध करते हुए कह दिया गया है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और अडानी ग्रुप के एयरपोर्ट पर चार्जेस बढ़ाने पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।